समाज और पिछड़ा समाज और खासकर मलाह समाज के लिए अगर सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो वो राधा मोहन सिंह है। अच्छा, अब आप इतने दिनों से जानते हैं कि वो अति पिछड़ा समाज का दुश्मन है, फिर भी उनका आप साथ दे रहे थे। अगर कहीं भी सभा होती तो अपने बगल में हमको बैठा लेते थे। कहीं ना कहीं निषाद वोटरों को लुभाने के लिए काम लुभाने के लिए हमको काफी यूज किए, लेकिन यूज एंड थ्रो वाला भाषा जो है राधा मोहन सिंह मेरे पास नहीं चल। वो बिहार चुनाव करीब है और बिहार चुनाव से पहले बीजेपी को लगातार झटके लग रहे हैं। अभी हम आपको बता दें, अभी हमारे साथ शिवलाल सैनी है जो कि बीजेपी के एक दिग्गज नेता के रूप में साबित होते हैं और दिग्गज नेता है। मोतिहारी में ये बीजेपी का एक मजबूत स्तंभ है। हम आपको बता दें, बिहार चुनाव को साधने के लिए बिहार में दिलीप जायसवाल को बीजेपी है जो कि प्रदेश अध्यक्ष बना करके रखी थी, ताकि जो कि निषाद वोटर है वो बीजेपी की तरफ कन्वर्ट हो जाए। लेकिन अभी आप सभी देख सकते हैं हमारे साथ शिवलाल सहनी जी हैं जो कि बीजेपी का दामन छोड़ के आज वीआईपी पार्टी यानी मुकेश सहनी का दामन थाम लिए हैं और निषाद समाज को और मुकेश सहनी के पार्टी को और भी मजबूत कर रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। का नंबर 1 पार्टी आज के टाइम में बीजेपी हो गई है, उसको आप छोड़ करके और वीआईपी का दामन आप थाम लिए हैं। बिहार का आपको स्पष्ट करते हैं, बिहार का नंबर 1 पार्टी है तो राष्ट्रीय जनता दल है। सबसे ज्यादा विधायक है उनका, ये तो सेकेंड पार्टी में है बिहार में। देखिए, मेरे नेतृत्व में जो है मछुआरा सम्मेलन होना था महात्मा गांधी प्रेक्षागृह में। मैं मत्स्यजीवी प्रकोष्ठ भाजपा के पूर्वी चंपारण के जिला अध्यक्ष के रूप में यहाँ काम कर रहा था। आगामी 22 जून को जो कार्यक्रम था मछुआरा सम्मेलन, उसको सफल बनाने के लिए लगातार जिलों में दर्जनों मलाह के गांव में हम लोगों ने जाकर, हमारा मलाह का एक टीम था और वह सभी टीम जाकर जो है लोगों को आमंत्रित करता था कि वेद व्यास जयंती सभा मछुआरा सम्मेलन में आना है। इसमें देश के कई एक मलाह के कदावर नेता पहुंच रहे हैं। आपको स्पष्ट कर दूं, इस कार्यक्रम में देश के कदावर नेताओं में भारतीय जनता पार्टी के मलाह के नेताओं में साध्वी निरंजना ज्योति जी भी आ रही हैं और आपके बगल के मोतिहारी के बगल के सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर राजभूषण निषाद भी आ रहे हैं जो कि कदावर नेता है। तमाम लोगों के दिशा निर्देश में हम लोगों ने पूरे पूर्वी चंपारण के गांवों में दौरा किया। सभी लोगों को इस साल मछुआरा सम्मेलन में आने के लिए निमंत्रण देता था, लेकिन हर जगह जो है हम लोगों को यही कहा जाता था कि आप मलाह को इस कार्यक्रम में मत बुलाइए, कि मलाह को अगर बुलाना है तो मलाह को आरक्षण देना पड़ेगा। कहीं कहीं तो हम लोग को भारी विरोध का सामना करना पड़ा, यानी हम लोग को जो है गाड़ी को बैक करके भी गांव छोड़कर जाना पड़ा। इतना विरोध है भारतीय जनता पार्टी का। तो तमाम चीजों को देखते हुए हम जो है सोचे कि हमारा समाज का लोग मुकेश सहनी को नेता मान रहे हैं और लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी निषाद समाज के नेताओं पर ही कुठाराघात करती है। तो इसको लेकर हम आपको एक और चीज भी बताना चाहते हैं कि इस पूर्वी चंपारण के जो है सांसद है राधा मोहन सिंह, ये लगातार निषाद समाज के जो नेता हैं इस भारतीय जनता पार्टी में और दलित समाज के जो नेता हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के जो नेता हैं, ऐसे नेताओं को खुले मन से ये अपमानित करने का काम करते हैं। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं राधा मोहन सिंह पे। आपको क्या बताएं, इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी हमारे संचालनकर्ता में जो है विकसित भारत संकल्प सभा कर रहे थे हम लखौरा में, जो मोतिहारी विधानसभा में आता, वहां पर जो है कुछ लोगों ने तख्ती लेकर जो है अपना जल का मांग को लेकर आया था, लेकिन राधा मोहन सिंह जी जो है खुले मन से क्या कहते हैं कि आप के एक आदमी पर मेरा 20 आदमी है यहाँ पे। यानी राधा मोहन सिंह के सभा में अगर कोई उनसे क्वेश्चन करता है तो उसको धमकी मिलती है। हाँ सर, यही मिलती है। नहीं बोले कि आप वो क्या बोलते हैं, बेचारा अपना मांग करने आया तो मांग सरकार के लोगों से नहीं करेगा तो किससे करेगा। अब चूंकि जल की समस्या थी, पानी पीना था, बेचारे को पानी चापाकल नहीं दे रहा था, नल भी नहीं दे रहा था, और बिहार में जो है नल का क्या स्थिति है आप लोग भली भांति जानते हैं। तो ऐसे शब्द खुले माइक से बोले कि तुम लोग 20 आदमी आया, तुम लोग के एक आदमी पर मेरा 50 आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है, अगर हम 50 आदमी को लगा देंगे तुम्हारा क्या हाल होगा। अब मान लीजिए वो दलित समाज के लोग थे, अति पिछड़ा समाज के लोग थे, तो दलित समाज और अति पिछड़ा समाज और पिछड़ा समाज और खासकर मलाह समाज के लिए अगर सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो वो राधा मोहन सिंह है। राजनीतिक दुश्मन भी है, वो अगर आगे भी बढ़ रहा है
तो उसको जो है केस मुकदमा में फंसाने का भी काम करता है। अच्छा, अब आप इतने दिनों से जानते हैं कि वो अति पिछड़े समाज का दुश्मन है, फिर भी उनका आप साथ दे रहे थे। ये हम तो जानते नहीं थे, हम तो सुनते थे, लेकिन हम सोचे कि भाई चलो, हमारे कुछ समाज के नेताओं ने बोला कि आप भारतीय जनता पार्टी में आइए। पिछले चुनाव में हम आए थे और आए भी थे, उनको जिताए भी थे। और जब चुनाव में हम आए तो हमको कहाँ रखना कहाँ बैठाना मत कहिए, अगर कहीं भी सभा होती तो अपने बगल में हमको बैठा लेते थे। यानी निषाद समाज के कहीं ना कहीं निषाद वोटरों को लुभाने के लिए काम लुभाने के लिए हमको काफी यूज किए और इस्तेमाल करने का काम किए। लेकिन यूज एंड थ्रो वाला भाषा जो है राधा मोहन सिंह मेरे पास नहीं चल